पर्पस है हमारा, राइट? सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर ऑन डे 3 ऑफ OTQs डिस्कशन, यानी कि आज जो हमारा डिस्कशन है मेन, वो OTQs पे है, डे 3 कि आखिर एडमिशन चैप्टर के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग कैसे दिख सकते हैं। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट वर्ड देखिए, लिखा है कंसेंट। क्या मतलब होता है कंसेंट का? क्या आप कंसेंट का मीनिंग बता सकते हैं बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट? एग्रीमेंट। नहीं, नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। कंसेंट का बहुत ही अच्छा मीनिंग है बेटा, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। भाई एक बात बताइए, आप कॉमर्स लेना चाहते थे, ये आपका कंसेंट था या पेरेंट्स ने जबरदस्ती दिलाया? जरा सोच के देखिए। आई थिंक आपका कंसेंट था। कंसेंट बोले तो रजामंदी, कंसेंट बोले तो रजामंदी, यानी कि कंसेंट ऑफ डैश पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या आंसर होना चाहिए बताइए? क्या आंसर होना चाहिए? ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, बिल्कुल करेक्ट। मतलब सभी पार्टनर जो भी फर्म में विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो अगर राजी हैं तभी एक नया पार्टनर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता, राइट? ठीक है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। टारगेट होना चाहिए कम से कम एक क्लास में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा बेटा, सीरियसली। हमने लॉन्ग क्वेश्चंस भी किए थे, चेक कीजिए। अभी हमने कुछ दिन लॉन्ग क्वेश्चंस भी किए थे बेटा, याद कीजिए। देखिए, ये देखिए अच्छे से, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम टीचर्स हिंदुस्तान में इस साल कराने वाले हैं। द रीजन, सर पेपर में नहीं दिखेंगे, लेकिन हमने वो भी डिस्कस किए, आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे बेटा आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज वेल एज ओपनिंग बैलेंस शीट, राइट? अब इसमें से कुछ भी चीज हम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं बेटा। तो लॉन्ग क्वेश्चन जिसने कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन उसको वैसे भी इजी लगने चाहिए बेटा। सेकेंड, if the firm is following fixed capital account method, profit or loss on revaluation will be transferred to dash account partners. First chapter का rule, yes, करंट अकाउंट। वेरी गुड बेटा। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो हम प्रॉफिट लॉस जो भी पार्टनर्स को होगा उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इट इज वेरी इजी सर, सिंपल। आइए भी कई सारी वेराइटीज देते हैं बेटा, डोंट वरी, जल्दी जल्दी करना है बस। अगर किसी क्वेश्चन में टेंशन है तो रफ में लिख लेना, बाद में उसकी पिक क्लिक करके भेज देना बेटा, वो फिर से समझा दूंगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। अच्छा, यानी कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू अगर दोनों सेम है, इस कंडीशन में IFR का क्या करेंगे? इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सोचिए, ट्राई कीजिए। डैश अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर डैश पार्टनर्स कैपिटल और ओल्ड रेशो। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है सर, हमने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है सर। बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म्स हमने पढ़े हैं सर। अगर कुछ पुराना बैलेंस है तो उसका क्या करते हैं? रिजर्व एंड ऑल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो। तो सर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और वो भी कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। डन बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन if an unrecorded liability is recognized, अगर कोई unrecorded liability आ जाए जिसे ना आज तक देखा था ना सोचा था, अचानक से क्रिएट हो गई। अनरिकॉर्डेड मतलब जिसे अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, राइट बच्चों? अब उसका क्या करना चाहिए? सोचिए। इट इज डैश टू डैश अकाउंट। यस विशाल? Debited to revolution Debited account. to revaluation वेरी account. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, डेबिटेड। द रीजन सर लॉस है, लॉस डेबिट में आता है सर। लॉस डेबिट में कौन से अकाउंट? सर अकाउंट लिखा है, इट मींस अभी हम बैलेंस शीट के दृष्टिकोण से आपसे बात नहीं कर रहे, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। कौन से अकाउंट में इसका इंपैक्ट आएगा? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, और रिवैल्यूएशन में भी कहां आएगा? डेबिट में आएगा, राइट? तो जिन्होंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है बच्चों, कुछ भी खास लॉस नहीं हुआ। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एडमिशन
OTQs मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, डे 3। हर दिन आपका एक ही कर्तव्य है, एक ही कर्म है कि कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो करें ही करें बेटा, राइट। अगर आप 20 क्वेश्चंस ये गांठ बांध लेते हो बेटा कि हमें करने ही करने मिनिमम टू मिनिमम, इनटू में अगर 4 मंथ्स भी आपके पास है बेटा, कितने क्वेश्चन हुए कोई बता सकता है? कितने क्वेश्चंस बने टोटल? बताइए बच्चों, मल्टीप्लीकेशन इतना तो आता है आपको, आई एम श्योर। कितना हुआ 20 क्वेश्चन इंटू 4 मंथ्स? 2400। हाँ उशान, तुम्हारे अरे पास मैथ्स है यार। 240 सर। अरे बाप रे, एक बार सोच लो आप सारे, एक अप्रोक्सीमेट 4 मंथ्स में कितने डेज होंगे बेटा? 120? सर 120? सही तो है। हाँ 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 उशान सही है बेटा, मैं गलत हो गया था, आई एम सो सॉरी। 120 इंटू 20, 2400 क्वेश्चंस। अरे मैं कहता हूँ आप कुछ दिन का इसमें, मतलब वो कहते हैं ना एक वर्ड नागा, एक वर्ड होता है बेटा, वो भगवान सत्संग और में यूज होता है नागा, मतलब कई बार इग्नोरेंस भी कर देता है बच्चा। आप 400 क्वेश्चन इग्नोर भी कर दो, 20 दिन इग्नोर कर दो, 20 इंटू 20 400, तो भी 2000 क्वेश्चन होते हैं। क्या रह जाएगा फिर, जरा सोच के बताइए। लेकिन उसके लिए पहले लॉन्ग शॉर्ट सबका कॉम्बिनेशन आना चाहिए बेटा, प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। अल्टीमेट 2400 क्वेश्चन, इज इट अ जोक? अगर आप 2000 भी कर लेते हैं, आप 1500 कर लेते हैं तो भी काम निकल सकता है, लेकिन रेटाफिकेशन से पार नहीं पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्योंकि हमें आज भी कम से कम 20 क्वेश्चन तो डिस्कस करने ही है ना। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 लाख, गुडविल आल्सो अपीयर्स इन द बुक्स 80,000। अब इन दोनों का मीनिंग अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं है तो आगे क्वेश्चन करने का कोई बेनिफिट नहीं है बेटा। आज की डेट में जो वैल्यू है इसमें नए पार्टनर का शेयर निकालते हैं, और जो अपीयरिंग गुडविल है इसका क्या करते हैं, बता सकता है कोई बच्चा? गुडविल अपीयर इन द बुक्स का क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, सर राइट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ, राइट बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क को हमने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, ये कितनी गुडविल लेके आएगा? अब ये वही बच्चा बता सकता है जिसका अच्छे से क्या क्लियर है कंसेप्ट, बच्चा समझदार है, बच्चा कहेगा सर इस पुरानी गुडविल का नए पार्टनर से कुछ भी लेना देना नहीं है सर। नया पार्टनर तो किसमें कंट्रीब्यूट करता है? सर आज की डेट में हमारी फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख। नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4। बताइए बच्चों कितना लाएगा? 50,000। 50,000 रुपए। 50,000। वेरी गुड, 2 लाख का 1/4 50,000। अब आप में से वो बच्चा जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो पता है क्या रिस्क है उसके लिए, वो 80,000 का 1/4 भी कर सकता है कि सर 20,000 आएगा, विच विल बी 100% रॉन्ग बेटा, राइट। वो तो पुरानी गुडविल है ना बेटा, दैट इज ओल्ड गुडविल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट से काम करते हैं। सबसे पहले 6 और 7 छोड़ के 8 में आते हैं बेटा। 8 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, हमारे बच्चे ज्यादा इसे पसंद करेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्रेडिटर्स overvalued are dash to the revaluation account। अब इसका भी कंसेप्ट समझना पड़ेगा पहले आपको। हम कह रहे हैं हमने गलती से, हमने नहीं सॉरी हमने नहीं, हमारे अकाउंटेंट ने क्रेडिटर्स को गलती से ओवर वैल्यू कर दिया था बैलेंस शीट में। मतलब सपोज सपोज क्रेडिटर्स 1 लाख के थे, लेकिन क्रेडिट हमारे अकाउंटेंट ने गलती से मोर देन 1 लाख शो कर दिया। और अब हमें जब ये पता चलेगा तो हम स्टूडेंट्स इसे सही करेंगे या नहीं करेंगे, सोच के देखिए। गलती से हमारे अकाउंटेंट ने इसको लिख दिया सपोज 120, वो गलत है ना बेटा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर गलती से मैंने आपके 5% रिजल्ट बढ़ा दिया और वो बोर्ड को स्कूल को पता चल गया, तो बोर्ड या स्कूल वापस इसको माइनस कर देगा। हम भी बच्चे क्या करेंगे? सर जो हमारे अकाउंटेंट ने मिस्टेक की है, क्रेडिटर्स को गलती से ओवर वैल्यू कर दिया, सर हम इसे वापस से डिक्रीज कर देंगे, और डिक्रीज कर देंगे तो लायबिलिटीज इंक्रीज होगी या डिक्रीज? सोचिए, आंसर मत बताइए, सोचिए ऑल ऑफ यू। अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी बच्चों, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, तो इसका इंपैक्ट
हमारी लायबिलिटीज पे क्या आएगा? हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी या डिक्रीज? यस आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या इम्पैक्ट होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। बिल्कुल 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 सर, हमारी लायबिलिटीज अब डिक्रीज हो जाएगी सर, क्योंकि हम 120 से वापस 1 लाख लिख देंगे, 20,000 से लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो सर ये तो लायबिलिटी कम होने का मतलब प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट कहाँ आता है? रिवैल्यूएशन में। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है। इट विल बी क्रेडिटेड। इट विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिडक्शन इन पीबीडी। अगर पीबीडी कम हो गया, मतलब पहले पीबीडी था सपोज 10,000, अब पीबीडी हो चुका है, हमें लग रहा है नहीं 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 10,000 नहीं डूबेंगे, अब हो सकता है केवल 8,000 डूबने का रिस्क है। ओनली हाउ मच डूबने का रिस्क है? 8,000 रुपीज। तो बधाइयो, आपके लिए प्रॉफिट है लॉस है बेटा, बताइए। इज इट प्रॉफिट फॉर यू और लॉस? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चों, वेरी गुड। सर पीबीडी कम होने का मतलब है अब रिस्क कम है, और अगर रिस्क कम है तो वो प्रॉफिट है सर। वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आ जाएगा? सर क्रेडिटेड। क्रेडिट में। वेरी गुड, वेरी गुड, क्रेडिटेड। नेक्स्ट, डैश रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आप में से अगर कोई बच्चा ये सोचे, सर आप ये क्यों करा रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स तो पेपर में आने ही नहीं है। अरे सब कुछ आना है भाई, आपको सेम क्वेश्चन मिल सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दिख सकते हैं: ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो। और आप किस पे टिक करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन आप में से कौन सा बच्चा सही टिक करेगा? जिसने स्टडीज की है, जिसने पढ़ाई की है, जिसने बारीकी से चैप्टर को समझा है। भले लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा नहीं किए, 2-4 ही किए, लेकिन बच्चे ने जिसने कंसेप्ट पूरा समझ लिया, वो बच्चा पेपर में एंजॉय करेगा। और ये वर्ड्स है मेरे, आप में से कम 4 बच्चे 5 बच्चे ऐसे होंगे जो 30-40 मिनट्स में फ्री हो सकते हैं पेपर में। 90 मिनट्स का पेपर है, आधे से 1 घंटे के बीच बीच में आप फ्री हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ये क्या, ये तो बहुत जल्दी हो गया। ऐसा होता है, लेकिन ये वही बच्चे कर पाएंगे जो जो डेली बेसिस पर 20-30 क्वेश्चंस करेंगे बेटा। इतनी सी कहानी। कितनी अच्छी बात बोली है मैंने आपको, देखी। इट मींस कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। सिंपल सी बात है, राइट? भाई एक बात सुनो, अब आप आज के टाइम में जल्दी से मुझे एक बात बताना, अपना व्यू देना। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं। ए ऑप्शन, 50 ओवर का वनडे इंटरनेशनल मैच। दूसरा ऑप्शन, 20 ओवर्स का 2020 वाला मैच। बताइए कितने बच्चे बी के लिए हैंड रेस करेंगे? बी के लिए कितने बच्चे हैंड रेस करेंगे? आपको बी ऑप्शन अच्छा लगा है तो हैंड रेस कीजिए, अदरवाइज ठीक है, हम मानेंगे ए ऑप्शन अच्छा लगा। जल्दी से, अब पता चल जाएगा आप सबका फीलिंग क्या है। बी ऑप्शन अच्छा है तो हैंड रेस कीजिए, और अगर आपको ए ऑप्शन अच्छा लगता है कि सर 50 ओवर का मैच ही अच्छा होता है, तो हैंड रेस मत कीजिए। एवं इट मींस आपको 50 ओवर का मैच पसंद है। भानु, हिमाक्षी, मनन, यस, राजवीर, रिया, शिवेंद्र, उषान, ऑल ऑफ यू, आप में से कितने बच्चे 50 ओवर का मैच अगर पसंद करते हैं? वंशिका, 50 ओवर का मैच पसंद करते हो आप बेटा? वाहिनी, शिवेंद्र, ऑल ऑफ यू, स्टिल आई एम वेटिंग। अगर आपको 2020 मैच, अब ये मत कहना सर हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, देख लो मैक्सिमम बच्चे क्या पसंद करते हैं बेटा। सर 2020 का मैच ज्यादा अच्छा होता है। थैंक यू वेरी मच बेटा, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। आइए बोर्ड पे चेक कीजिए, ठीक है, कि हमें एक ही चीज करनी है। सर 2020 वाला हमारा फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, जो अभी आज से 3-4 महीने में स्टार्ट होने वाला है। हमें गेम खेलना है 2020 वाला, और नेक्स्ट जो पेपर होगा वो 50 आवर वाला होगा। अगर ऊपर वाला मेहरबान हो जाए आपके ऊपर कि कोविड का इश्यू और क्रिएट हो जाए, तो फिर सेकंड मैच भी कौन सा होगा बच्चों? 50-50 या 2020, क्या बोलते हो? 2020। तो अब आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आई विश आप सबकी विशेष पूरी हो। आप में से कुछ बच्चे मेरे हिसाब से यही कहेंगे सर 2020 मैच हो, राइट? और कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम 50 वाला मैच खेलने के लिए तैयार है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए, वेरी गुड, थोड़ा सा हमने डिस्कशन भी कर लिया। नेक्स्ट, यस बेटा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट विल बी ट्रांसफर टू, जरा सोचिए इसका क्या करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट रिलेटेड 8 टर्म्स याद आ रहा है क्या? बैलेंस शीट रिलेटेड 8 टर्म्स क्या करते हैं इनका बेटा? ओल्ड प्लस कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 100% परफेक्ट सर। इसका रिलेटेड 8 टर्म्स है। अब मैं बहुत जल्दी उसकी भी क्लास लूंगा, डोंट वरी, पुरानी फाइल को कॉपी पेस्ट करके आपको एक दिन उससे भी पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है बेटा। लेकिन हमें पता है कि सर ये एक लॉस है, फिक्टिशियस एसेट है, जिसे ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। इट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मान लो पेपर में आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, दूसरा ऑप्शन ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस रेशो, तीसरा ऑप्शन ओल्ड पार्टनर्स गेनिंग रेशो, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। यानी कि अगेन कहीं ना कहीं नॉलेज, पुरानी चीजें हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में जाती है, राइट बेटा? चलिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन थोड़ी देर बाद देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है बेटा। व्हेन अ लायबिलिटी इज डिस्चार्ज बाय अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ये तो बेटा अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिसोल्यूशन चैप्टर यहाँ नहीं आ रहा। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है चेंज का, एक बार के लिए इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि डिसोल्यूशन चैप्टर तो अभी हमने किया भी नहीं। नेक्स्ट देखिए बेटा 17 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़ना, इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, द न्यू पार्टनर कंपनसेट्स द ओल्ड पार्टनर फॉर द लॉस ऑफ शेयर इन द सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर व्हिच ही ब्रिंग्स एनी एडिशनल अमाउंट व्हिच इज नोन एज। एक नया पार्टनर कुछ एडिशनल अमाउंट लाता है, क्या होता है वो बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल। वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी इजी बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बढ़िया लैंग्वेज दी ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, दैट्स इट, राइट? लास्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। अब वो इसमें कैलकुलेटिव आ रहा है, कैलकुलेशन वाली चीजें एक बार के लिए छोड़ते हैं बेटा, है ना? 1 से 2 दिन हम इस चैप्टर में रखेंगे जिसमें केवल और केवल कैलकुलेशंस होंगी, बच्चों को नींद भी आएगी अच्छे से, कुछ बच्चे क्लास को इग्नोर भी कर देंगे, लीव कर देंगे। तो अभी ऐसा ना हो, इसके लिए आगे आइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। आइए बच्चों, आज की सेकंड कैटेगरी, डे थर्ड सेकंड कैटेगरी। 100% ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आएंगे, आ सकते नहीं है, आएंगे। और इसके नीचे हम आपके पास क्या दे देंगे बच्चों? 4 ऑप्शन दे देंगे। कितने ऑप्शन दे देंगे? 4 ऑप्शन। चलो मैं भी दे देता हूं अभी के अभी। आइए बेटा, ये लीजिए, फर्स्ट, एक मिनट रुकिए, फर्स्ट का सी, देन डी, देन ए। सेकेंड ऑप्शन देता हूं बेटा बी, सी, डी। थर्ड ऑप्शन देता हूं सी, बी, बी। फोर्थ ऑप्शन देता हूं सी, बी, डी। फिफ्थ ऑप्शन भी दे सकता हूं नन ऑफ दीज। जरा सोचिए, 4 ऑप्शन दे दिए बेटा। हमें तो पेपर तो प्रिंट आउट में देना या ऑनलाइन जैसा भी बोर्ड देगा, आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को क्लिक करना है। बता सकते हैं कोई बच्चा क्या आंसर होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? ये लीजिए, स्कोर इजी करता हूं। एबीसीडी में से क्या आंसर होगा बताइए बच्चों? क्या ए ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन, क्या सी ऑप्शन, क्या डी ऑप्शन? बताइए बच्चों। डी ऑप्शन। 4 नहीं, CBD। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ए या फिर बॉम्बे या फिर सी या फिर देहरादून, ऐसे बताइए बेटा। देहरादून। सोच लो बच्चों, सोच लो। 100% द आंसर इज देहरादून। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आइए सर, कैसे हुआ देहरादून, हमें ये तो बताओ। अरे बिल्कुल बताऊंगा, नहीं तो फिर पढ़ाने का लॉजिक क्या हुआ? फिर तो रट्टा ही मार सकता है बच्चा। सबसे पहले देखिए पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ये कब ओपन होता है? सर जब कैपिटल क्या होती है? फिक्स होती है, राइट बेटा? सेकंड वर्ड लिखा है गुडविल, ये गुडविल कब लेकर आता है नया पार्टनर? सर जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है। और हम बोर्ड के पेपर में, अभी तो ये स्पेसिफाइड एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन है,
तो हमें कंफ्यूजन होना ही नहीं है। बोर्ड के पेपर में सर कैसे पता चलेगा, वो स्पेसिफाई करेंगे। हो सकता है वो इंस्टेड ऑफ गुडविल क्या वर्ड दे दे बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल। आप कहेंगे सर ये तो एडमिशन चैप्टर से कनेक्टेड है। इट्स इजी, नो इश्यूज एट ऑल। और पार्टनर्स ड्राइंग्स का मतलब क्या है, क्या अच्छा ये बात और कंफर्म सुन लो, कई बार ऐसा होगा कि इन दोनों का आंसर सेम है, ऐसा हो सकता है, 100% हो सकता है, बिकॉज आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। छोटे बच्चों वाला मैच दी फॉलोइंग नहीं है, प्रोफेशनल बन जाइए, प्रोफेशनल स्टूडेंट, राइट। अब देखिए पार्टनर्स ड्राइंग्स, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर सेल्फ कंजम्पशन विच इज नोन एज ड्राइंग्स। तो सर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैच द फॉलोइंग का नेक्स्ट ऑप्शन, अरे ये क्या सर, यहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 2, और राइट हैंड साइड में कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 4। कोई टेंशन नहीं है, मैं ए ऑप्शन आपको देता हूं। ए ऑप्शन है ए सी, बी ऑप्शन है बेटा सी सी, सी ऑप्शन है बच्चों सी बी, डी ऑप्शन है बच्चों नन ऑफ दीज। जरा सोचिए, आंसर किसी को नहीं देना है, 1 मिनट केवल फील करना है कि क्या आंसर होना चाहिए, जस्ट वेट, है ना। सोचिए, अब आपको रीड आउट करना है, सबसे पहले आंसर मत देना अभी कोई भी, जस्ट वेट फॉर अ 30 सेकेंड्स टाइम। मतलब मैच दी फॉलोइंग हो सकता है कुछ टीचर्स में भी ऐसा करें इस साल कि बेटा मैच दी फॉलोइंग क्यों पढ़ रहा है, तू बुद्धू है क्या, तुझे नहीं पता क्या कि पेपर तो एबीसीडी वाला आना है। प्लीज बेटा बी केयरफुल, आई एम टेलिंग यू, सीबीएसई कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है। नीचे 4 ऑप्शन ही तो देने हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक भी दे सकते हैं, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे बेटा। अब बताइए क्या आंसर करेक्ट है, ए बॉम्बे, सी देहरादून। अब इसमें एक टॉपिक है वो आपने किया नहीं है, तो इसलिए आपको डाउट आ सकता है, एंड दैट इज हिडन गुडविल, दैट इज हिडन गुडविल। कोई बात नहीं, ये भी करा दूंगा अलग से, हिडन गुडविल एट द टाइम। इसका आंसर सी है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट, इसका आंसर सी है। जरा ध्यान से सुनना और समझना, हिडन गुडविल मतलब वो गुडविल तो छुपी हुई है जिसका इंफॉर्मेशन नहीं है। ये कैसे निकलती है बेटा पता है आपको, जब आप टोटल कैपिटल निकालते हैं उसमें से पुराने पार्टनर्स का और नए पार्टनर का फाइनल कैपिटल, मतलब ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये मुझे अलग से क्वेश्चन कराना पड़ेगा, मैं कराऊंगा, डोंट वरी, आप अपने आप समझ जाएंगे 100%। और इसको अगर इग्नोर करूं मैं अभी के अभी, अगर इसको इग्नोर करूं क्योंकि मैंने ये टॉपिक नहीं कराया बेटा, सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ चेंज। अरे भले एट द टाइम चेंज हो, भले एट द टाइम ऑफ एडमिशन हो, भले एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हो, भले एट द टाइम ऑफ डेथ हो, इन सभी का आंसर एक ही होता है, बताइए क्या, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ, बिल्कुल Trading रिटर्न ratio. ऑफ, रिटर्न ऑफ होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, खत्म, फिनिश। थोड़ा सा टिपिकल लगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए ये तो बेटा एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन आ गया, एक ही ऑप्शन है, मतलब एक ही वर्ड है, और ऑप्शन है 4। कितने आदमी हैं, 4। बताइए किसको टिक करें, ए बी सी डी, क्या लगता है बेटा, सी। सी। देखिए 100% करेक्ट है, और क्यों है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो सर फर्स्ट में क्या मिस्टेक है, एनी एग्जिस्टिंग पार्टनर लिखा है, गलत है बेटा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी भी एक का या 2 का रजामंदी, नहीं, जितने भी पार्टनर फर्म में अगर सब राजी हैं तो नया पार्टनर फर्म ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर बोर्ड, बोर्ड में 100% आ सकता है। बताइए इसके ऑप्शन भी दूं, नहीं मैं इसके ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट का क्या होगा ये आपको बताना है, सेकंड का क्या होगा ये भी आपको बताना है। फर्स्ट का रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट का सी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर पी एंड एल एडजस्टमेंट बोले या रिवैल्यूएशन अकाउंट बोले, बोथ आर सेम। एंड व्हाट अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
इसमें PL एक account. mistake है, इसमें एक मिस्टेक है बेटा, इसमें एक मिस्टेक है। एक और ऑप्शन था, वो ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट। अरे है, नीचे है ना बेटा, नेक्स्ट पेज पे है ना बेटा। अच्छा 11th में आपको, 11th में अगर आपने पढ़ाई की थी तो हमने आपको बताया था 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। रियल अकाउंट 100% विच इज रिलेटेड टू द असेट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की असेट से रिलेटेड होता है बच्चों, असेट से रिलेटेड। तो सर कैपिटल अकाउंट कौन सा असेट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है सर, किसी का नाम, किसी का पर्सनल अकाउंट, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल का आंसर क्या होगा बच्चों, 100%, 100% पर्सनल अकाउंट, 100%। 11th क्लास में कैपिटल भी हम बच्चों को बताते थे, बेटा कैपिटल पर्सनल अकाउंट में आएगा, मालिक ने जो बिजनेस में पैसा लगाया दैट इज कैपिटल। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल हो गया, बात तो एक ही है बेटा। आगे चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है 5th बी पेपर, ये लो बोर्ड लिख रहा हूं मैं बेटा, आ सकता है 100%। बताइए बच्चों। फर्स्ट का बी। Second का C. फर्स्ट, जब एक नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता तो उसका करंट अकाउंट ओपन हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट। और अगर नया Yes. पार्टनर, यस वेरी गुड बेटा, सेकंड का सी, वेरी गुड सर। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक डीआर, कैश ऑब्लिक बैंक डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं मैं बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूं, बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, बोर्ड। सर क्या मजाक कर रहे हो, 100% इंपॉर्टेंट है, 100%। नेक्स्ट देखिए कि अगर अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेक बिल्डिंग की वैल्यू क्या कर रखी थी, अंडर वैल्यू। सर उस गधे अकाउंटेंट ने हमारी एसेट की वैल्यू को कम पे दिखा रखा था। सर हम अच्छे बच्चे बनके वापस से उसको इंक्रीज कर देंगे, और इंक्रीज करेंगे तो सबसे पहले ये बताइए ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बताइए। प्रॉफिट। प्रॉफिट। 100% करेक्ट, 100% करेक्ट सर, ये प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट वैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कहाँ आता है बच्चों, क्रेडिट। क्रेडिट। बिल्कुल। और अगर बिल्डिंग ओवर वैल्यू हो गई तो अब इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसका डेबिट। आंसर डेबिट हो जाए। सर नहीं समझाओ सर, थोड़ा सा एक बार समझाओ। आपके दुकान में, आपके बिजनेस में बिल्डिंग थी बेटा, सच में बिल्डिंग थी 10 लाख रुपीस की, आपने इसको दिखा दिया सपोज 15 लाख रुपीस पे। इट मींस आपने गलती से आपके अकाउंटेंट ने 5 लाख रुपीस ज्यादा शो कर दिया। ये गलत है सर, ये गलत है, इसे वापस से कम करना पड़ेगा, और कम करेंगे तो असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। डिक्रीज का सिंबल शो करेगी, एंड दैट इज योर लॉस, दैट इज योर लॉस, खत्म। आगे चलिए बेटा, यानी कि फर्स्ट का सी, रुकिए, हाँ फर्स्ट का सी, सेकंड का बी। अब थर्ड वन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, थर्ड वन, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज मोर देन मार्केट वैल्यू। एक बार इसको रफ में अगर हम दोनों की वैल्यूज लिख लेंगे मन से तो आपको बहुत इजी लगेगा। सर समझ नहीं आया, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज मोर देन मार्केट वैल्यू। सपोज बुक वैल्यू है बिल्डिंग की 10 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू से ये ज्यादा है तो मार्केट वैल्यू 10 लाख से कम होगी, सपोज 1 लाख रुपीस है। अब आप बताइए मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू इज 8 लाख, वेयर एज ओरिजिनल कॉस्ट इज 10 लाख। क्या लग रहा है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है बच्चों, बताइए। डिक्रीज, लॉस। Decrease. डिक्रीज हो रही है, वेरी गुड, ये लॉस है सर। तो इसका आंसर भी क्या होगा बच्चों, सर इसका आंसर भी बी होगा, इसका आंसर भी बी होगा। देखिए मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का आंसर बी, और थर्ड का भी आंसर बी, खत्म, फिनिश। आगे चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, धासु धासु क्वेश्चन। ये सब बोर्ड वाले क्वेश्चन है बेटा, जो बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं और बढ़िया अंदाज में दिखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर मशीन की वैल्यू इंक्रीज होती है, बताइए प्रॉफिट है या लॉस है, जल्दी बताइए बेटा। प्रॉफिट। प्रॉफिट, और प्रॉफिट
प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है। बिल्कुल सही है, क्रेडिट बिल्कुल। अगर हम कहें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अब पीबीडी की जरूरत नहीं है, तो ये भी क्या हो Profit. गया, ये भी प्रॉफिट। Profit. क्रेडिट सर ये क्या, शेयर इवैल्यूएशन अकाउंट एक मिनट, मतलब आप सोचिए, फर्स्ट का आंसर भी बी, सेकंड का आंसर भी बी। यही तो क्वालिटी है बेटा, यही तो खास बात है जो आपको पेपर में ध्यान रखनी है कि दो क्वेश्चन का सेम आंसर यहां हो सकता है 100% बेटा। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसे अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर रखा था। सर अब कर दो, अब करेंगे तो क्या होगा, असेट की वैल्यू इंक्रीज या Credit. डिक्रीज? अरे वाह बेटा वाह, इसका आंसर भी क्या हुआ, बी। क्या आपने से कोई बच्चा एक्सेप्ट कर पा रहा है इजिली? क्या आपने ऐसा सोचा था कभी, जब आपने बचपन में मैच द फॉलोइंग पढ़ा था तो सबके आंसर्स क्या होते थे बेटा, अलग अलग होते थे, याद करो, होते थे ना? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। अगला क्वेश्चन भी 100% किसके काम का है बेटा, बोर्ड के अंदर आ सकता है 100%। मैच द फॉलोइंग, बैड डेट्स रिकवर्ड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्या करते हैं बेटा, बैड डेट्स रिकवर प्रॉफिट है लॉस है? Profit. प्रॉफिट Profit. डूबे हुए शेयर पैसे, इवैल्यूएशन बिल्कुल सर, डूबे हुए पैसे फिर से मिल गए सर। सर ये प्रॉफिट है सर, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आएगा। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या है, क्या लगता है? Debit. Loss. सर ये तो Debit लॉस है, सर ये तो लॉस है सर। ए ए, ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। एज वेल एज लास्ट वर्ड लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व नहीं लिखा है बेटा, रिजर्व नहीं लिखा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा है। क्लेम मतलब आपको इतना पैसा वर्कर्स को देना पड़ेगा, ठीक है जी, दे दिया। उसके बाद अब बताओ क्या करेंगे इसका आंसर, A. ए सोच लो बेटा, एक मिनट। नो चेंज बिल्कुल, कैसे नो चेंज? क्या आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है कि ओल्ड बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है? क्या कहीं लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इट मींस हमने रिजर्व नहीं बनाया और वर्कमैन क्लेम हो गया, तो ये लॉस है। ये लॉस कहां आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। खत्म, फिनिश। भाई कहां लिखा है कि पुराना रिजर्व पड़ा है? इट इज नॉट मेंशन्ड बेटा, ये नहीं लिखा। इट मींस, इट मींस नया पार्टनर को, नए पार्टनर के आने पे वर्कर्स में जो भी लॉस हुआ है इवैल्यूएशन अकाउंट तो आप डेबिट कर देंगे, फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट देख लो जल्दी से बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, फिर से वही आ गया बेटा। पहला देखिए, क्रेडिटर्स ओवरलोडेड, क्रेडिटर्स अंडरवैल्यूड, नंबर थर्ड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। लगाओ दिमाग बेटा, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट टाइम, आराम से यूज योर माइंड बेटा। Sir, loss है first का. अब सोचिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, क्रेडिटर्स को आपने ओवर वैल्यू कर दिया, कम करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बिल्कुल सही है। और सेकंड का इसका उल्टा होगा, ठीक है ना, ये लीजिए। डेबिट नहीं नहीं, रुकिए 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 रुकिए, क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड, आपने क्रेडिटर्स को अगर अंडर वैल्यू कर रखा है, कम पे दिखा रखा है, अरे सर हमने नहीं दिखाया है, ये अकाउंटेंट ने दिखाया। हम वैल्यू वापस इंक्रीज करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो लॉस होता है, सर लॉस। वेरी गुड। और लास्ट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, एक ऐसे क्रेडिटर्स का ग्रुप था जिसे अभी तक शो नहीं किया, सर अब दिखाएंगे तो लायबिलिटी फिर से इंक्रीज, और इसे भी हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो लॉस होता है। इज इट राइट? अब कुछ क्वेश्चंस आपका टास्क बनता है बेटा, मैच द फॉलोइंग में 3-4 जो बचे हैं। अब मैं चाहता हूं 1-2 दिन हमें केवल एक ही प्रैक्टिस करनी है लास्ट। सबसे पहले क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए सर, 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन करा दो, और कुछ ABCD वाले क्वेश्चन जिसमें रेशियोज की भी प्रैक्टिस करा दो, मैं करा दूं, डोंट वरी। लेकिन ये चैप्टर 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक टॉपिक है, वो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है, तो खुश हो जाइए।
आपका एडमिशन ऑफ चैप्टर के अंदर जो एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अब ये करिकुलम में नहीं है, लास्ट ईयर में नहीं, बुक्स में है, लास्ट ईयर की बुक्स में भी है, लेकिन बोर्ड ने नहीं पूछा था, इस साल भी नहीं पूछ रहा। सो इट इज वेरी इजी। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा हो गया। अब ये रिमेनिंग स्टार्टिंग से लेकर जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, भले फिलिप्स हो, भले ट्रू फॉल्स हो, भले मैच द फॉलोइंग हो, एटलीस्ट इन तीनों कैटेगरीज को कंप्लीट करना, सो दैट हम बचे हुए OTQs, जो बचे हुए OTQs है, इसे कंप्लीट करें कर, और चैप्टर फिनिश। फिर कुछ और प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, कुछ टेस्ट, और आई एम श्योर मैं आपको कल तक, आई विश मैं आपको चेंज चैप्टर का असाइनमेंट दे दूं, तो आप उसमें भी बिजी हो जाएंगे 1-2 दिन। डोंट वरी बेटा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा। मैं फाइल सेंड कर रहा हूँ आपको, आप वापस से चेक कर सकते हैं। बाय बच्चों, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।